फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। बेटा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है। कंटिन्यूस फंक्शन को बेटा हिंदी में बोलते हैं सतत फलन, कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब कोई भी किसी भी फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कब फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा कंटिन्यूटी के बारे में। अब कंटिन्यूटी के बारे में देखो समझते जाना। मान लेते हैं कोई फंक्शन है y और y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, माना y बराबर एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। ये जो फंक्शन है ना वो x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा। देखो हिंदी में क्या लिखोगे, माना y बराबर एफ एक्स एक वास्तविक फलन है तथा यह x बराबर ए पर कंटिन्यूस है। कब है, इफ एंड ओनली यदि और केवल यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए। कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात। कोई भी फंक्शन x y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा कब, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो रफली लैंग्वेज में मैं कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोगों को बताऊं कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ अपन बिना पेन या पेंसिल उठाए बना दें, कोई भी फंक्शन हो जिसका ग्राफ अपन क्या करें, बिना पेन या पेंसिल उठाए बना दें, तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है बेटा y इज इक्वल टू वो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। कोई फंक्शन है साइन एक्स, अब साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, इस तरीके से बना सकते हो ना तुम लोग, बिना पेन या पेंसिल उठाए। ऐसे ही कोस का ऐसे ही देखो टेन का, लेकिन जब टेन का बनाते हैं तो टेन का तो इस तरीके से बनेगा। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब देखो ये तो इस तरीके से बन जाएगा, उसके ऊपर जैसे उसके बाद में क्या होगा कि ये लाइन आ गई और उसके बाद में जब तुम लोग वापस से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे को पेन या पेंसिल उठानी पड़ेगी। मतलब साइन और कोस का ग्राफ तो तुम लोग बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हो, लेकिन टेन का ग्राफ हो गया, कोट का ग्राफ हो गया, सेक का ग्राफ हो गया और कोसेक का ग्राफ हो गया, तो उनके ग्राफ बनाने के लिए तुम्हारे को पेन या पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ेगा, पेन या पेंसिल को उठाना पड़ेगा, तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गए। लेकिन कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ तुम लोग बिना पेन या पेंसिल उठाए बना दो तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए। रियल फंक्शन किसको बोलते हैं, मैंने बताया था तुम लोगों को 11th क्लास में। तो कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और अगर वो रियल फंक्शन है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कहाँ पर, x इज इक्वल टू ए पर। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। कोई भी फंक्शन जिसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी तो उस फंक्शन को कैसा बोलते हैं, पर कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। या सीधी सी बात बोलूं तो कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ तुम लोग बिना पेन या पेंसिल उठाए बना दो उसी फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद देखो बेटा आगे समझते जाना। जैसे मान लो तुम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना, ऐसे लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ बनाया था, कुछ इस तरीके से बनता था ऐसे। अगर तुम लोगों को याद हो तो देखो इसका ग्राफ मैंने कैसे बनाया बेटा, बिना पेन या पेंसिल उठाए, मतलब मेरा पेन ये जो मार्कर है इसको बिना उठाए बनाए। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन आता है, कंटिन्यूस फंक्शन आता है। आ रही है मेरी बातें, समझ में आ रही होंगी। कोई भी फंक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं, उस फंक्शन को अपन बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। अब वास्तव में इसका मतलब समझते हैं, देखो समझो।
जैसे कोई भी फंक्शन है, देखो तुम लोगों ने लिमिट्स तो पढ़ रखी हैं बेटा, अगर नहीं पता है तो एक बार क्लास 11th की रिवाइज करना, उसमें अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली थी। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब होता था उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होने का मतलब होता था उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। वैल्यू नहीं बोलता था वहां पे, मैं क्या बोलता था, लिमिट बोलता था। लिमिट का वास्तव में मतलब क्या है, देखो समझो, जैसे कोई फंक्शन है इस तरीके से चल रहा है उसका ग्राफ, लेकिन एक पॉइंट हुआ उसके ऊपर क्या हुआ, ब्रेक लग गया और फिर कंटिन्यू आगे बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार लेफ्ट हैंड साइड से जब अपन आए, ठीक है, कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आई, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है। राइट हैंड साइड से आए तो भी कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू लगभग 5 ही आ रही है, ठीक है, लगभग 5 आ रही है, इससे भी लगभग 5 आ रही है और इस तरीके से लगभग 5 आ रही है। तो अपन इसकी लिमिट क्या बोल देते थे, 5 बोल देते थे। लेकिन इसमें क्या लगा है बेटा, ब्रेक लगा है, ठीक है, इसमें क्या लगा है, ब्रेक लगा है। लेकिन दूसरे तरीके से समझो यार कि यार फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से आई, मतलब लगभग 5 पे पहुंचे, राइट हैंड लिमिट भी लगभग 5 वैल्यू दे रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी अपने को वैल्यू मिल रही है। सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताई थी कि किसी फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू मिल रही है तो फिर क्या होता है, लिमिट भी सेम वही आएगी। तो देखो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू मिलने का मतलब वास्तव में ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं लगा, वास्तव में ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं लगा। वो तो क्या था, वो तो अपने को एक तरह से भ्रम पैदा हो गया था, ठीक है, लेकिन वास्तव में उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं लगा, मतलब फंक्शन कैसा चला है, कंटिन्यू चला है। अरे उस पॉइंट के ऊपर अपने को वैल्यू ही मिल गई ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने का मतलब तो ये होता है कि उस वो जो ग्राफ है ना, उस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है उसमें बिल्कुल माइनर सा ब्रेक आ रहा है, बिल्कुल कम ब्रेक आ रहा है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी मिल जाती है, इसका मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं आया, फंक्शन कैसा चला है, कंटिन्यूस फंक्शन चला है। अभी ये सारी बातें शॉर्ट में समझा रहा हूँ बेटा, जब अपनी क्लास लगेगी तो ये चैप्टर मेरे को 100% दोबारा करवाना ही पड़ेगा, तो वहां पे मैं पूरा अच्छे से तुम लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। या फिर बाद में अगर वैसे क्लास नहीं लगेगी तो मैं जब बोर्ड पे समझाऊंगा तुम लोगों को तब अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। 11th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था वो भी सारा रिवाइज करूंगा कि यार लिमिट्स क्या होती है, वहीं से शुरू करूंगा जहां से अपन ने क्लास 11th में स्टार्ट किया था कि लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होने का वास्तव में मतलब क्या है, और उसके बाद में अपन चलेंगे कंटिन्यूटी की तरफ। लेकिन अभी के लिए क्या ध्यान रखना है अपने को कि किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने का मतलब तो फंक्शन में ब्रेक लगा है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू भी अपने को मिल जाती है, इसका मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा, फंक्शन कैसा गया है, कंटिन्यूस गया है, फंक्शन कैसा गया है, कंटिन्यूस। देखो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यार कि कोई भी फंक्शन है उसके लिए पूछता है कि बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे यारो, तुम लोग क्या करोगे पता है, तुम्हारे को कुछ नहीं करना, तुम्हारे को उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तुम्हारे को उसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीनों इक्वल मिल गए, अगर ये तीनों इक्वल मिल गए, इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब तो एक सीधी सी बात है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसी टाइप के अपने को क्वेश्चंस पूछता है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए अपने अलग से एक्सरसाइज, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि फंक्शन सतत, जो कोई भी फलन है वो सतत फलन है या नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सी एक बस ये छोटी सी बात याद रख लेना। फिर से बता रहा हूँ, सारी चीजें बिल्कुल जीरो से बेसिक बताऊंगा तुम लोगों को, बिल्कुल लिमिट्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए ध्यान रख लो, कोई भी फंक्शन, कोई एक रियल फंक्शन और वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा x = a के ऊपर, कब, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, fa के ऊपर। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इसको क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और fa का मतलब होता है फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट a के ऊपर वैल्यू, ठीक है। अब और समझो, इसको अपन ऐसे भी लिखते थे, f a माइनस 0 लिखते थे, f a माइनस 0। इसका मतलब फंक्शन की a के ऊपर वैल्यू नहीं निकाल रहे अपन, a माइनस समथिंग कर रहे हैं, और माइनस क्या कर रहे हैं, लगभग 0 मत कर रहे हैं। ऐसे राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते थे, f
ए प्लस जीरो, और ऐसे फंक्शन की ए पे वैल्यू एफ है तो फंक्शन की ए पे वैल्यू ए से आगे ए प्लस जीरो, ए से पहले ए माइनस जीरो। तीसरी डेफिनेशन ये हो गई। ठीक है, तीनों में से कोई भी ध्यान रख लेना। सीधी सी लैंग्वेज में बात करूं तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल हो जाए। छोटी सी बात यार याद रख लेना, क्या कि कोई भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पहली बात तो ये कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब तो क्या हुआ कि उसमें ब्रेक बहुत ज़्यादा लगा है, ग्राफ में ब्रेक बहुत ज़्यादा लगा है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन में ब्रेक बहुत कम लगा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बिल्कुल कम ब्रेक लगा है। और अगर वैल्यू भी मिल गई इस पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब वास्तव में कोई ब्रेक नहीं लगा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। इसके आगे की थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारे माइंड में से एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत सिंपल है, अगर 11th क्लास के अंदर तुम्हारे को लिमिट्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कोई भी तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के अपने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। अपने को ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना, इसकी एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है नहीं। और बोले एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो 3 वैल्यू है। एक तो एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक एक्स क्यूब अपॉन 4 है। ये अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। तो एफ एक्स की 3 वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स क्यूब अपॉन 4। बोले कब कब आती है, जब बोले एक्स की वैल्यू 1 से लेस होगी। जब एक्स की वैल्यू 1 से लेस होगी तब तो एक्स स्क्वायर फंक्शन आएगा। जब x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो, ठीक है ना, ये लेस देन इक्वल का साइन है, तो 1 के इक्वल हो या 1 से ज़्यादा हो और 2 से कम हो तब x आएगा। और x की जब वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी या 2 के बराबर होगी तो एक्स क्यूब अपॉन 4 ये फंक्शन अपने को काम में लेना है। ठीक है, तो अब देखो अपन देखते हैं कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। अब कंटिन्यूस फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि फंक्शन की x इज इक्वल टू ए के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू ए के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल आ जाती है तो x इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू तीनों ही इक्वल आ जाएंगे तो इस फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोल देंगे। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट 2 के ऊपर वैल्यू निकाल लेता हूँ f2। तो अब f2 निकालोगे बेटा तो f2 देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 ये है ना, 2 का साइन ये रहा, ठीक है ना, इक्वल पे। तब कौन सा फंक्शन काम में आता है, एक्स क्यूब अपॉन 4। तब f2 कैसे निकालो, देखो एफ एक्स का मतलब एक्स क्यूब अपॉन 4, तो f2 का मतलब देखो 2 क्यूब अपॉन 4 हो गया। अब 2 क्यूब कितना होता है 8 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया मैंने क्या किया यहाँ पे। ये फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर बात हो रही थी। जब फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो एक्स क्यूब अपॉन 4 अपन काम में लेंगे, ठीक है। तो 2 क्यूब अपॉन 4 हो गया और इससे आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को बेटा क्या बोलते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर 8x इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर। और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं लिमिट x टेंस टू 2 पे निकालना है तो 2 माइनस, ठीक है ना, और fx। आगे मेरी बात समझ में। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, ठीक है। इसको और किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं f2 माइनस 0। अब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx का मतलब क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस का मतलब 2 माइनस h, ठीक है। ये सारी बातें तुम लोगों को आती हैं। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस का मतलब 2 माइनस h हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि ये f2 माइनस h की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये बताओ मेरे को ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन में वैल्यू 2 पे ले रहा है, 2 से कम पे ले रहा है, 2 से ज़्यादा तो 2 माइनस समथिंग, तो 2 माइनस समथिंग करोगे तो 2 से कम। अब x की वैल्यू 2 से कम का है तो यहाँ पे देखोगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 2 से लेस है, 2 से कम है तो कौन सा फंक्शन काम में आएगा, फंक्शन x काम में आएगा। और x का मतलब क्या, तो f2 माइनस h। देखो fx का मतलब x, इसका मतलब जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस h ही आ जाएगा। f2 माइनस h का मतलब 2 माइनस h आ गया। अब वैल्यू रख दो तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गई। अब क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट।
तो देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आती है। राइट हैंड लिमिट भी कहाँ, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर। तो देखते हैं राइट हैंड लिमिट का मतलब बेटा एफ 2 + 0, या फिर देखो राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मतलब 2 से ज़्यादा पर, और किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस का मतलब 2 + 0, 2 प्लस, ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 + 0 हो गया, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 + 0 मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू, ठीक है, इस वो सॉरी 2 + 0 का नाम आ गया 2 + h, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस का मतलब 2 + h। अब 2 प्लस समथिंग हो गया, इसका मतलब 2 से ज़्यादा वाला फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। अब 2 से ज़्यादा वाला फंक्शन कहाँ है अपने पास में, तो देखो जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है तो कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं, x³/4। तो देखो x³, x का मतलब कितना बेटा 2 + h, तो 2 + x h का और ³/4 हो गया। क्या करो, कुछ मत करो, h की वैल्यू रख दो, क्यों, क्योंकि अपॉन में तो 0 बन ही नहीं रहा। तो 2 + 0 का ³/4, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, 8/4 इज इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, जब अपन ने फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाली तो वही 2 आ गई, फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो भी 2 आ गई, और राइट हैंड लिमिट निकाली तो भी क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब f2 - 0 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f2 + 0। ये तो अपन करते ही थे 11th क्लास में, और बस एक नई चीज़ ये ऐड हो रही है। अगर ये तीनों इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एफ एक्स इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब फलन x बराबर 2 के ऊपर सतत फलन है, ठीक है। इसके बाद में अपने को कुछ एक बातें और पढ़नी है यार, जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं, लेफ्ट कोई भी फंक्शन है वो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस कब होता है, कोई भी फंक्शन है वो राइट साइड से कंटिन्यूस कब होता है, एक तो अपने को ये पढ़ना है, ठीक है। कोई भी फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस कब होगा, राइट साइड से कंटिन्यूस कब होगा, ओपन इंटरवल में फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, क्लोज इंटरवल में फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। तो ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे, उससे पहले ये एग्जाम्पल तुम लोगों को ढंग से समझना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक एग्जाम्पल्स और तुम लोगों को खुद को सॉल्व करने, एक बार एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करना, बुक के नहीं तो कम से कम 11th क्लास के 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, केवल 2-4 क्वेश्चन, और कुछ बेसिक पढ़ लेना, जो मेरे नोट्स है उसी में से पढ़ लेना, ज़्यादा एक्स्ट्रा तुम्हारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार उन्हीं को रिवाइज कर देना, तो ये जो फंक्शन अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।